क्या बोले? वो बस स्टैंड में तो काम है उनको। चलो आ जा। एक मिनट जरा इनको चलो। महाराज जी आदिलाबाद आना है क्या? हाँ प्रार्थना है हमारी। आए तो फिर गुरु दक्षिणा भी देना पड़ेगा। देंगे देंगे। वो भी आ रहे हैं साहब, और उनसे फिर अभी बात करते हैं। ये हमारे दिगंबर साहब हमारे की दिया अकाउंटेंट है हमारे। अच्छा आइए। सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। अहिंसा परमो धर्म की जय। देवादिदेव श्री ऋषभदेव भगवान की जय। आचार्य गुरुवर कुंद कुंद भगवान की जय। परम पूज संश्रमणे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। पायासागर जी महाराज की जय। ऐसे तो अभी आप पूछ रहे थे कहाँ से आ रहे कहाँ जा रहे हैं। ऐसे तो अनंत काल से हम संसार में थे, अब मोक्ष के मार्ग पर राह पर चल रहे हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए। अब फिलहाल तो बेंगलोर के पास तुमकुर जिला बिदरे गांव में वर्षायोग करके अभी हम इधर आंध्रा होते हुए भी तेलंगाना से इधर नागपुर होते मध्य प्रदेश में हमारे गुरुदेव आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज विराजमान है दमोह जिला कुंडलपुर क्षेत्र में। लगभग वहाँ करीब 2,500 करोड़ रुपए के लागत में विशाल मंदिर जिन मंदिर बना हुआ है उस मंदिर की प्रतिष्ठा होगी अभी शायद। आचार्य भगवान तो पहुँच गए उधर, काफ़ी आचार्य भगवान के लगभग सभी शिष्य वहीं आ रहे हैं। हम भी गुरुदेव के दर्शन करना, ऋषभदेव भगवान की प्रतिमा भी है वहाँ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे तो हमारा उद्देश्य ऐसा देखा जाए तो अभी कुछ लोग कोई पूछ रहे थे कब तक आपका पाद यात्रा। मैंने कहा 28 साल से चालू है, जीवन जितना है आखिरी श्वास तक यही हमारा रहेगा और हमारा आत्म कल्याण का उद्देश्य। और पाद यात्रा क्यों जाते हैं ऐसा कोई पूछ रहे थे। जैन दर्शन तो भी नहीं है, सारे ईश्वर के सभी दर्शन मानता है, अहिंसा सत्य आचौर्य ब्रह्मचार्य आदि का। और जैन दर्शन ने इसको बहुत सूक्ष्मता से पालन करने का, इसमें अहिंसा धर्म को पालन करने का ऐसा देखा तो यदि अहिंसा को धर्म से अलग किया जाए तो कोई धर्म नाम का वस्तु इस संसार में रहेगा नहीं। इसीलिए अहिंसा धर्म की पालन करना, अहिंसा सत्य आचौर्य ब्रह्मचार्य अपरिग्रह जो मुनियों की महारथ कहलाते हैं 28 मूल गुण। गाड़ी घोड़ा से जाएंगे तो एक तो परिग्रह हो ही गया, दूसरा हमारा ये भी अहिंसा रथ का तो पालन होना संभव ही नहीं है। हम देखते रास्ते में कितने जीव जंतु गाड़ी के नीचे रौंद जाते हैं, तो इसीलिए इस रथ के पालन के लिए। और इसका क्यों ऐसा, हम तो दिगंबर जैन साधु हैं,
दिगंबर का मतलब होता है दिशाएं जिसके अंबर हो, वो अंबर का मतलब दिशा, दिग है दिशाएं, अंबर है वस्त्र, जिनका दिशाएं वस्त्र हो वो दिगंबर कहलाते हैं। ये पीछे और ये कमंडल, इसके अलावा हम कुछ भी एक शास्त्र के अलावा कोई किसी के पैसा तो छूते ही नहीं। यहाँ तक कह दिया जो पैसा रखता है वो साधु मुर्दे के समान है। तो इसीलिए हम लोग का उद्देश्य इस त्याग धर्म में उसका कोई अर्थ नहीं है। त्याग से ही मोक्ष है। त्याग योग मोक्ष है और भोग रोग है। इस भोग का कोई अर्थ नहीं है। तो इसका त्याग करके, इसके त्याग करने का उद्देश्य भी हमारा जीवन का लक्ष्य, मैंने कुरान, गीता, बाइबल आदि अनेक दर्शन शास्त्र का भी तो थोड़ा बहुत देखने का प्रयास किया, अध्ययन करने का। और जैन दर्शन का तो हमारे गुरुदेव ने पढ़ाया, तो उसके अनुसार यदि हम देखते हैं तो ऐसा लगता है, सभी कहते हैं आत्म उन्नति, आत्म पवित्रता। जैन धर्म एक ऐसा दर्शन है, ये दिगंबर जैन धर्म में ये कहा, प्रत्येक आत्मा के अंदर जैसे पाषाण में स्वर्ण है, दूध में घी है, तिल में तेल है, हमारे आत्मा के अंदर, शरीर के अंदर आत्मा है। प्रत्येक जीव में भगवान बनने की शक्ति है। एक बार हम भगवान बन गए, मोक्ष चले गए, तो फिर इस संसार में जन्म और मरण, बुढ़ापा आदि ये दुखों से पार हो जाते हैं। ऐसा देखा जाए तो संसार दुखमय है, शरीर रोगमय है। कौन सुखी है? अब मान लीजिए आप लोगों के सबके हाथ में 10-10 किलो सोना दिया जाए, आप एक हैदराबाद में रेलवे स्टेशन में अकेले रहना, मेरे भाई को साथ नहीं ले जाना, भैया को, तो एक को रहना है आदिलाबाद में, एक को रहना है निजामाबाद में, अकेले पूरे रात सोना। नींद आएगा क्या? 10 किलो के सोना तो छोड़ दो, 10 तोला का एक चैन भी गले में हो तो आप चैन से नहीं सो पाते। इसीलिए संपत्ति से सुख नहीं है, त्याग से सुख है, भोग से नहीं है। भोग रोग है। इसीलिए इस त्याग को अपनाया। हम भगवान से भी यही प्रार्थना करते, प्रभु गुरुदेव से भी यही प्रार्थना करते हैं कि संसारी सभी प्राणियों को सद्बुद्धि प्राप्त हो। आपको जैसे प्रभु भगवान महावीर ने तो जियो और जीने दो, ऐसा ही नहीं है। उसके पैरों में हमारे 23 तीर्थंकर भगवान ने भी वही कहा था। श्री रामचंद्र जी ने भी जैन धर्म के अनुसार मुनि बन के मोक्ष गए, हनुमान ने भी वो मुनि बन कर के मोक्ष गए। सभी ने, यह जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उन सभी ने यही मार्गदर्शन, मतलब आगे के रास्ता प्रशस्त किया। भगवान से हम भी यही प्रार्थना करते, प्रभु सबकी आपको जैसे सिद्धत्व, शुद्धत्व, मोक्ष प्राप्त हुआ, हम आप सबके लिए वही प्राप्त हो। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय, परम शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय। कोई औषध नहीं, कोई जितने भी भले प्राण जाए, प्राण ना जाए, काशी से कन्याकुमारी जाए तो भी ये हमारा 11 नंबर गाड़ी है। मतलब नंगे पैरी व्यवहार करना कोई ये नहीं। वो जीवन जितना है आगे उतना जीवन के लिए पूरा ये 28 मूल गुण, जैसे हम लोग केश लोचन भी करते हैं, बाल को कटवाते नहीं, तो सारे इसका हम लोगों का पालन करना। कुछ भी हो जाए, कोई इंग्लिश मेडिसिन नहीं, कोई दवाई नहीं। ऐसे आयुर्वेद को भी दवाई नहीं लेते, कुछ ऐसे वो एक ही बार आहार लेते, उसी टाइम कोई काढ़ा बना के दे दिया, कोई काली बना के दे दिया, कुछ ऐसे ही
कुछ थोड़ा बहुत वनस्पति की सूखी कोई वस्तु जैसे सूखी हल्दी और सूंठ काली मिर्च आदि का कुछ बना के दे देते हैं, कोई सर्दी जुकाम आदि हो तो। इसके अलावा कोई चूर्ण आदि कहते हो, बाकी कोई मेडिसिन, कोई दवाई, कोई गोलियां आदि कोई भी रेडीमेड नहीं लेते हैं। अपने जीवन ऐसे ही पाटे पर रात को विश्राम 2-3 घंटे थोड़ा करना और बाकी ऐसा ही हमारा जीवन है। तो आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, आप लोग भी कर ले। तो समाचार तो आप लोग मीडिया वाले हैं तो आप थोड़ा वो सिर्फ दुनिया को बताने के तो बता रहे, अच्छी बात है। अपने जीवन में भी उतार दे तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप अपने जीवन में निरामिष भोजन कर ले, अंडा मांस मछली शराब आदि छोड़ दे तो बहुत अच्छा होगा। अब गुरु के पास आए तो कुछ गुरु दक्षिणा देना होगा, अब क्या देंगे? तो इसीलिए यदि हमारे अंदर कोई कुछ वीक पॉइंट है, कुछ कमियां हैं, उसको दूर कर दे। सभी जीवों के जीने का अधिकार है, इसीलिए हमें किसी जीव को, हम मानव होकर के भी कुछ बेचारे मूक प्राणियों का इतना कष्ट से मारा जाता है, तो ऐसे वस्तु का हम लोग ना, आप लोग ना ले तो बहुत, नहीं लेते तो बहुत अच्छी बात है, लेते तो आज से छोड़ दीजिए, यही गुरु दक्षिणा होगी। अपने जीवन में उतार दे तो बहुत जल्दी दूसरे पर प्रभाव भी पड़ता है, तो हम बिना उसके दूसरे पर उसका कोई असर प्रभाव नहीं पड़ता। अपने जीवन में आचरण की ओर थोड़ा हम आज तो बहुत करते रह रहे हैं। हमारे पूर्वज पहले हाई थिंकिंग सिंपल लिविंग, हमारे पूर्वज का बहुत सादा जीवन उच्च विचार हुआ करता था। आज के लोग उसको थोड़ा पलटा दिया, हाई लिविंग सिंपल थिंकिंग जिसको बोलते घटिया विचार पर आ गए। हम ऐसा ना करें, अपना जीवन तो ऐसा तो रहता है ही नहीं। जातस्य मरणम ध्रुवम, जिसका जन्म हुआ उसको मरण निश्चित है, और मरने के पहले कुछ अच्छे से अच्छे कार्य करके जाए अपने जिंदगी को, ताकि हमारे लिए स्वर्ग और मोक्ष ले जाके रखने वाले कोई ईश्वर भगवान नहीं है। हमको ही खुद को ही करना होगा। हम दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर देश की रक्षा नहीं कर पाते हैं, उसी प्रकार वो उधर बॉर्डर पर खड़े होकर के देश की रक्षा कर रहे हैं, तो हम इधर साधना कर रहे हैं। हमारे साधना का, सामान्यत्व की साधना का, त्याग और तपस्या का छठा हिस्सा पुण्य उन जवानों के पास पहुंच जाती बताते हैं। आपसे पहले पहुंचते, आप तो समाचार वाले पहुंचाते हैं, हमारे तो बिना पहुंचाए उनकी उधर रक्षा का फल वो मिल ही जाता उनको। इसीलिए हम भी अपने जीवन को सादा जीवन, उच्च विचार के बने। अपने जीवन ऐसे तो जाता है, इसीलिए अपने जीवन को अच्छे से अच्छे, बेहतरी से बेहतरी अच्छा बनाने का प्रयास करें। जैसे खेत में यदि आम का पेड़ लगाए तो आम ही लगता है, यदि हम बबूल का बीज पेड़ लगा करके मुझे आम चाहिए कहते तो मिलेगा क्या? संभव नहीं है। इसके लिए आप पुरुषार्थ अच्छे से अच्छा कार्य करें, ताकि हमारा ये श्वास का दीपक कब बुझ जाता कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए इन पापों से हम मुक्त होकर के भगवान की, परमात्मा की उपासना करके एक दिन हम शाश्वत वो सिद्धत्व शुद्धत्व को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी की